आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और IBN 7 पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजस्थान का रण। आज हम जैसलमेर से 286 किलोमीटर आगे आ चुके हैं जोधपुर। मेरे ठीक पीछे वर्ल्ड फेमस उमेद भवन पैलेस, जो कि भारत का आखिरी शाही महल भी है। 1929 से 1944 के बीच किया गया इसका निर्माण और कहीं ना कहीं शुरुआती रूप में मकसद था कि कम से कम 3000 अकाल पीड़ितों को इस महल के निर्माण कार्य के जरिए रोजगार अवसर मिल सके। तो आज के इस सफर में भी होंगी आपके लिए इतिहास और संस्कृति की खास झलकियां, साथ ही बात करेंगे तमाम सियासी मुद्दों की। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का रण जोधपुर। जोधपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर हम इस वक्त आ पहुंचे हैं अरना झरना। सन सिटी जोधपुर के इतिहास में महाराजाओं, पराक्रम, वीरता की गाथाएं गूंथी हुई है। ऐसे में ये रूपायन संस्थान है जो कि यहाँ का मरु संग्रहालय है और पहला ओरल हिस्ट्री म्यूजियम भी। तो आइए क्यों ना हम जोधपुर और राजस्थान के आज को, उसके मौजूदा सियासत को उसके कल के जरिए समझने की कोशिश करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्मिता, नाइस टू मीट यू। अगर इस म्यूजियम की बात करें, इसका जो मेन मकसद है वो क्या था? क्या हिस्ट्री को प्रिजर्व करना था, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना था, या क्या? मेन तो नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करना था, बिकॉज देन द नॉलेज डिसअपियर्स, तो फिर दिक्कत होती है। राजस्थान की संस्कृति को किस हद तक की यहाँ की जो सरकारें हैं या जो प्रशासन है वो प्रिजर्व कर पाने में कामयाब हुई हैं, और खुद लोग किस हद तक कामयाब हो पाए हैं? क्या उस ओर आपको लगता है कि कोई सरकारी कोशिशें खास होनी भी चाहिए? परंपराओं और संस्कृति की यदि बात करें तो जो नए तौर तरीके, नए पॉलिसीज हैं, वो किसी तरह से इनको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज उनमें एक नई परंपरा काम की, रोजगारी की मिलने लगी है, जिसमें परंपरागत तौर तरीकों से होने वाले काम में क्या उससे कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, या वो आपस में मिल जाते हैं? लगता है कि आज जब तक सरकार मदद कर रही है उनको, जैसे नरेगा की बात लें तो उसने कल्चरली बहुत तकलीफ पहुंचाई है लोगों को, बिकॉज वो जो अपने परंपरागत तौर तरीकों से काम करते थे उन तरीकों को छोड़ के वो दूसरा काम करने लगे हैं, जिससे वो शायद वापस अपने उन तरीकों पे वापस ना आ सके, और उससे हो सकता है कि उनको परमानेंट लॉसेस भी हों। तो नरेगा का आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हम सियासी नजर से देखें उसको, क्योंकि वो फ्लैगशिप स्कीम रही है यूपीए सरकार की, जो आम लोग हैं यहाँ पर वो नरेगा के साथ किस हद तक जुड़ पाए हैं? क्या उसके आधार पर वोट डले जा रहे हैं? दुर्भाग्य ये कि स्कीम हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को यदि हम देखें तो यदि कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंट्री के अंदर मदद मिले तो ज्यादा उचित होगा, उसको खड्डा खुदाने से कोई मतलब नहीं है। यदि किसी भी तरह का, क्योंकि वो उसमें दक्ष हैं, यदि आज मेरे को आप बोलेंगे कि आप खड्डा खोदिए तो मैं तो 1 फुट भी नहीं खोद सकता। यही एक जो कुम्हार जाति का है तो वो 10 बाय 10 का खड्डा खोद देगा, बिकॉज वो स्किल्स उसके पास है, उसकी वो फूड हैबिट, उसका वो कल्चर उस चीज को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा कल्चर इन बातों को सपोर्ट नहीं करता। जोधपुर और राजस्थान के कल की कुछ खास झलकियां देखी इस म्यूजियम में हमने, लेकिन जहां तक इसके आज का सवाल है और आज के चुनावी माहौल का सवाल है, ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाएं आने वाली पार्टियों से, आने वाली सरकारों से? इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है। नेताओं के अंदर जो एक आजकल आमतौर पर आरोप लगता है कि एक संवेदनहीनता देखने को मिलती है, क्या आपको लगता है संवेदनहीनता में बढ़ावा नजर आता है नेताओं में, कि वो लोगों की तकलीफों को नहीं समझ सकते, या कि अब पूरे के पूरे समाज में ही ये नजर आता है? अब यह है कि भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और वो है, मगर लोकतंत्रात्मक होने के साथ साथ गणराज्य की जहाँ कमी है, इसी से संवेदनहीनता उसमें पनप जाती है। क्योंकि संवेदनशीलता जो है वो
विशेषज्ञों से मिलने के कारण गणवेशों का प्रतिनिधित्व अगर उसमें होता है, सभी गणवेशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर व्यक्ति ये समझे कि मेरी सरकार है, मेरे द्वारा चुनी हुई है, तब उसमें संवेदनहीनता नहीं रहती, संवेदनशीलता आ जाती है। क्या बात है कि आज भी जब वोट डाले जाते हैं तो जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं? आज के परिवेश में हम देखते हैं तो जातिवाद मतलब बहुत बढ़ रहा है, पनप रहा है, और जातिवाद में ही जितने भी वोटिंग जो होती है ज्यादातर मतलब 75% जातिवाद पे ही होती है, जो नहीं होना चाहिए। परंतु अच्छे तरह से अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको सही उनका आकलन करके उन्हीं को चुनना चाहिए, ताकि वो कुछ देश के लिए कर सकें, समाज के लिए कर सकें, राजस्थान के लिए कर सकें। अब एक राइट टू रिजेक्ट का भी हथियार है, नकार सकते हैं। क्या उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मदद मिलेगी, वो और मजबूत होगा, या उससे थोड़ी और ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है? नहीं, वो अधिकार तो बहुत जरूरी है, पर वास्तव में उस अधिकार का जो इन्होंने जो नियम बनाया उससे किसी को फायदा नहीं है। उससे तो जो कैंडिडेट जिसके ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा। तो राइट टू रिजेक्ट वाला का कोई अभी जो है इसका परफॉर्मेंस लेवल पे इसका कोई बहुत उपयोग नहीं होना है। महिला होने के नाते क्या मांगे हैं आपकी मुख्यमंत्री जी से? मैं ये नरेगा चले तो मोने कहीं मिले नहीं, दूजो कोई फैमिली दूजी खोलावे तो मिले नहीं। जो नरेगा में गए 5 साल में घणो जोर में 12 महीना तक हाजरी भरी, पाछी तो पाछो नौ भी नहीं आवे मोरा, तो मैं टाइम पास की कर कोई मन अभी समुद्र में कहीं नफो नहीं मिला। कई मंगो नौकरी देवे हम किन मोहनत देवे कोनी, छोरा पड़ियोड़ा छोरा री नौकरी लागे कोनी, पढ़ाई करनी होती जीती वे पूरी कर ली, हम कहीं आवे जी को भरे है फार्म दूजा, पर नौकरी तो हम लागे नहीं, कर्मों में लिखी हुई लागे पर मिले जन एक पढ़ाई करावनी होती, मो तो दुख देख पढ़ाया, हाल नौकरी लगी नहीं है। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th क्लास। 7th क्लास में आप वोट तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके खेलने वेलने के लिए जगह है जोधपुर में? नो मैम। नहीं है, क्यों? पता नहीं। स्टेडियम, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। तो आप क्या कहना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर को? हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे लिए यहाँ पे स्टेडियम बनवाए और सभी बच्चों के खेलने के लिए, और यहाँ पे गरीबों के लिए झोपड़ियाँ हैं तो पक्के मकान बनाए, और सभी बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। तो बड़ा होकर क्या बनोगे आप? राहुल द्रविड़ बनोगे, सचिन तेंदुलकर बनोगे, रोहित शर्मा बनोगे, कौन बनोगे? MS धोनी। MS धोनी बनोगे? अरे क्यों, धोनी पसंद है? यस मैम। धोनी धो डालता है सबको, और ये युवा भी जो है धो डाले लोगों को, यही उम्मीद है। सर अगर आप कुछ गा कर बालम आवोनी पधारो मारे देश रे केसरिया, बालम आवोनी पधारो मारे। जोधपुर शहर का ये भीड़भाड़ वाला पुराना इलाका है। यहाँ पावटा रोड से हम सरदार मार्केट घंटाघर की ओर जा रहे हैं। वैसे पुरानी रियासत के वक्त में जो रसाला या पुरानी जो सेना थी ये उसका इलाका था। बाईं ओर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ पर दरअसल घुड़साल हुआ करते थे, घोड़ों की देखरेख हुआ करती थी। बाद में लोहारों की भी यहाँ पर दुकानें मौजूद थी। जो पुराने बाशिंदे हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि इन चुनावों में सरकार से आखिर क्या कुछ बदलाव की उम्मीदें वो चाह रहे हैं। गरीब आदमी क्या लाता है, क्या खाता है? ये कहते हैं 12 रुपए के अंदर खाना खा जाता है प्लेट के अंदर, लेकिन खुद 200 रुपए 250 रुपए की प्लेट, 2000 की प्लेट खाना खाते हैं। जोधपुर शहर में क्या कुछ बदलने की जरूरत है? सब कुछ बदलने की जरूरत है। यहाँ की कानून व्यवस्था वगैरह, एनीथिंग, जैसे रोड ट्रैफिक हर जगह देख लो, जैसे रोड का है, मतलब जो चीज होना चाहिए वो तो होता नहीं है यहाँ पर। हमारी रोड पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ आज तक, कोई काम, वही खाली बेरी है, वही कोई गटर लेना है, वही रोड तो है, कोई काम नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं, ना कोई अतिक्रमण हटता है, ना कोई यहाँ कोई आगे हमें झांकता है, कोई काम नहीं करता हमारे। किसी प्रकार का यहाँ पे कोई विकास नहीं है, किसी समाज का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वो वादे होते हैं, चुनाव के दौरान वादे होके वापस चले जाएंगे बस 5 साल तक वापस वही। ये तो बहुत पुराना इलाका नजर आता है। नेता वगैरह काम करते हैं कोई? यहाँ कोई काम नहीं करता है। यहाँ तक के मेरे बच्चे को लोन दिलाने के लिए हमने फार्म वगैरह भरे ना, तो उसमें भी कोई आज तक सुनाई नहीं हुई है। मेरे मम्मी पापा ने की मेरे बच्चे की शादी, कोई लोन 3 साल हो गया फिरते फिरते, कोई लोन वगैरह कुछ नहीं है। किसी एक समुदाय विशेष होने की वजह से नहीं मिल पाता, या यहाँ के नेता वगैरह जो हैं वो धीरे सुस्ते काम करते हैं? लोग करते हैं, नगर निगम जाओ, कचहरी जाओ, वहाँ से वहाँ परेशान हो गई मैं तो। 4 बार लोन का फार्म भरा चुकी हूँ, आज तक नहीं आया कि भाई विधवा को मिलेगा लोन,
बच्ची की शादी पे मिलेगा, तो ना तो मकान लोन मिला ना बच्ची की शादी पे मिला। जो सेवाएं जो भी शुरू की हुई हैं वो तो यहाँ तक इसकी आती भी नहीं है। पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी वो महिला थी, क्या वो महिलाओं पर जोर देती थी या उनका भी यही हाल था? उनका भी यही हाल था। हमें तक तो अभी जनता तक तो कोई भी चीज नहीं पहुँच पाई है। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बैठे रहो। हमारे बीपीएल कार्ड के 2 दफा कागज दे रखे हैं, फोटो वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो राशन का भी अब धान भी लिया आगा, वही 10 किलो धान और शक्कर घास तेल। क्या बन रहे हैं भैया ये? मिर्ची पकौड़ा। ज्यादा तीखा होगा या कम तीखा होगा? एक प्लेट जरा मिर्ची पकौड़ा यहाँ की खास है, वो जरा 1 प्लेट दे दीजिएगा। बाजार की चहल पहल आपने देखी। वैसे जोधपुर के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर 2 ही चीजें प्रसिद्ध हैं, एक खंडा यानी कि पत्थर और खावन खंडा यानी कि खाना पसंद करने वाले लोग। वैसे हमारे साथ हमारे इस वक्त जो पार्थ सारथी हैं, आपको यहाँ पे क्या खाना पसंद है? मिर्ची बड़ा समोसा। मिर्ची बड़ा समोसा, जिसका लुत्फ हमने भी उठाया। फिलहाल राजस्थान का रण ये सफर जारी है। ब्रेक के उस बार सेलिब्रिटी आवाजें, क्या कुछ कहना है यहाँ की सियासत और बदलते सामाजिक हालात को लेकर राघवेंद्र राठौड़ का, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। स्टाइल सबका अपना अपना स्टाइल होता है, चाहे अनफैशनेबल है वो भी एक स्टाइल बन जाता है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू बी इन द ग्रीन साइड देन टू बी इन द रेड साइड।